राधे राधे दोस्तों। हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए थे? आखिर किस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था? रामायण की अनसुनी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हनुमान जी बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़े थे, वही महाबली हनुमान जब माता सीता की खोज का समय आया तो वो अपनी शक्ति को क्यों भूल गए थे? क्या वास्तव में किसी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था? और अगर हनुमान जी अपनी शक्तियां नहीं भूलते तो क्या रामायण की पूरी कथा बदल जाती? आज की यह कथा आपको उस रहस्य तक ले जाएगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको इस कथा से जुड़ा एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की सोच बदल सकता है। कथा प्रारंभ। त्रेता युग में माता अंजना और वानर राज केसरी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं था। पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे इस बालक का नाम रखा गया हनुमान। जन्म से ही उनके भीतर अद्भुत शक्ति थी। वे अत्यंत चंचल, निडर और दिव्य थे। बचपन में उन्हें अपनी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन सुबह सुबह लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य उन्हें आकाश में पका हुआ फल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, वाह, कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। इतना सोचते ही वे आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र का वज्र। जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो उन्हें लगा कि इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र उनके टोढ़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। कहा जाता है कि हनु का अर्थ टोढ़ी होते है। पवन देव का क्रोध। अपने पुत्र को घायल देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु की प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे सभी जीव जंतु, देवता और मानुष परेशान होने लगे। सांस लेना कठिन हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। देवताओं के वरदान। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने अपना वज्र निष्प्रभावी कर दिया। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला सकेगी। वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी। यमराज ने अकाल मृत्यु से रक्षा का वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान देने का वचन दिया। विश्वकर्मा ने कहा कि उनके बनाए हुए किसी भी अस्त्र से हनुमान जी को हानि नहीं होगी। अब हनुमान जी संसार के सबसे शक्तिशाली बालकों में से एक बन चुके थे। शरारतें बढ़ने लगी। इतनी शक्ति मिलने के बाद बालक हनुमान अत्यंत चंचल हो गए। वे जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंच जाते। कभी यज्ञ की सामग्री इधर उधर कर देते, कभी ध्यान में बैठे ऋषियों की माला छिपा देते, कभी कमंडल उठा लेते तो कभी आसन बदल देते। वे यह सब शरारत में करते थे, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। लेकिन बार बार ऐसा होने से ऋषि मुनि परेशान हो गए। ऋषियों का श्राप। एक दिन अनेक महर्षि इकट्ठ हुए। उन्होंने देखा कि यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन अभी बालक है और अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं जानता। तब उन्होंने क्रोध में नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए कहा, हे बालक, तुम अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियां याद आएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह श्राप वास्तव में एक वरदान जैसा था। यदि हनुमान जी को हर समय अपनी शक्ति याद रहती तो वे बचपन में ही अनेक अनर्थ कर सकते थे। इसलिए ऋषियों ने उन्हें संयम का पाठ पढ़ाया।
समय बीतता गया। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े हुए। उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। वे अत्यंत विद्वान, विनम्र और भगवान श्री राम के परम भक्त बने। लेकिन उन्हें अपनी असाधारण शक्ति का स्मरण नहीं था। यही कारण था कि वे स्वयं को एक सामान्य बानर समझते रहे। सीता माता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकले। सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर वानरों की सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमान जी भी दक्षिण दिशा में गए। कई दिनों की खोज के बाद सभी समुद्र तट पर पहुंच गए। उनके सामने लगभग 100 योजन चौड़ा समुद्र था। सब सोचने लगे, अब लंका तक कौन जाएगा। जाम्बवान ने दिलाई याद। सभी बानर अपनी अपनी शक्ति बताने लगे। कोई बोला, मैं 10 योजन कूद सकता हूँ। कोई बोला 20 योजन, कोई बोला 50 योजन, लेकिन कोई भी लंका तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, क्या तुम स्वयं को नहीं पहचानते? फिर उन्होंने हनुमान जी को उनके बचपन की सारी घटनाएं याद दिलाईं। उन्होंने बताया कि कैसे देवताओं ने उन्हें वरदान दिए थे, कैसे ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, वैसे वैसे हनुमान जी के भीतर सुप्त शक्ति जागने लगी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी गर्जना से पूरा पर्वत गूंज उठा। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और कहा, जय श्री राम। इसके बाद उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। यदि श्राप न मिला होता तो कल्पना कीजिए, यदि हनुमान जी अपनी शक्ति कभी न भूलते तो शायद बचपन में ही अपनी दिव्य शक्तियों का गलत उपयोग कर बैठते, और यदि उन्हें हमेशा अपनी शक्ति याद रहती तो संभव है कि रामायण की कई घटनाएं वैसी न होती जैसी आज हम जानते हैं। ऋषियों का यह श्राप वास्तव में उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हुआ। इसने उन्हें विनम्र बनाया, उन्हें सेवा का भाव सिखाया और सही समय आने पर वही शक्ति भगवान श्री राम के कार्य में लगी। इस कथा से मिलने वाली सीख, हम सभी के भीतर भी कोई न कोई शक्ति छिपी होती है, लेकिन कई बार हम स्वयं अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। हमें भी जीवन में एक ऐसे जाम्बवान की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शक्ति का मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता, संयम और भगवान के प्रति समर्पण हो। भावपूर्ण एंडिंग। दोस्तों, हनुमान जी की यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर कभी भी किसी से उसकी शक्ति नहीं छीनते। कभी कभी तो केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं। जब समय आता है तो वही शक्ति संसार के कल्याण का माध्यम बन जाती है। यदि आपको भी कभी लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो हनुमान जी को याद कीजिए। शायद आपकी शक्ति भी अभी जागने का इंतजार कर रही हो। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम,